नमस्कार। आज हम ना बिजनेस की दुनिया के एक बहुत ही कह सकते हैं ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। नाम है स्केलेबिलिटी। असल में ये वो सीक्रेट सॉस है, वो गुप्त मंत्र है जो कुछ कंपनियों को बाकियों से मीलों मीलों आगे ले जाता है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को ना एक सवाल से सुलझाना शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां अपनी कॉस्ट में, अपनी लागत में कोई भारी बढ़ोतरी किए बिना अपना रेवेन्यू 10 गुना, 20 गुना कैसे बढ़ा लेती हैं? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये स्केलेबिलिटी है क्या। देखिए, स्केलेबिलिटी का सीधा सा मतलब है किसी कंपनी की वो काबिलियत, वो क्षमता जिससे वो अपनी लागत को ज्यादा बढ़ाए बिना अपनी कमाई को कई गुना, मतलब मैसिवली बढ़ा सकें। अगर एकदम सीधे शब्दों में कहूं तो कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ना और भी गहराई से समझने के लिए चलिए ग्रोथ के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल्स को देखते हैं। एक कहानी के जरिए समझते हैं इसको। तो देखिए, एक तरफ है लीनियर ग्रोथ। यहां क्या होता है, रेवेन्यू और लागत, मतलब कमाई और खर्चा, समझ लीजिए हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। मतलब कमाई दोगुनी करनी है तो भैया खर्चा भी लगभग दोगुना करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ है स्केलेबल ग्रोथ। यहां रेवेन्यू तो रॉकेट की तरह आसमान छूता है, पर लागत जो कॉस्ट है वो प्राइस जमीन पर ही रहती है। चलिए इसको एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और नेटफ्लिक्स। अब सोचिए, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जब वो अपना रेवेन्यू डबल करती है ना, तो उसकी लागत भी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। नतीजा, प्रॉफिट मार्जिन जस के तस रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स को देखिए, उसका रेवेन्यू 10 गुना बढ़ सकता है, जबकि लागत में बस मामूली सी बढ़ोतरी होती है। और इससे क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन वो तो एकदम से रॉकेट बन जाते हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए यही तो सबसे बड़ी बात है। ये जो लीनियर मॉडल है ना, उसे ये कोट एकदम परफेक्टली समझाता है। मतलब एक की जगह दो घर बनाने हैं तो आपको लगभग 2 गुना सामान, 2 गुना मजदूर और 2 गुना समय तो चाहिए ही होगा। यानी हर नई चीज बनाने का एक सीधा सीधा खर्चा है। ग्रोथ जो है वो सीधे तौर पर लागत से बंधी हुई है। और अब देखिए स्केलेबल मॉडल का जादू। एक बार नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म और कंटेंट तैयार हो गया तो उसके बाद 10 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़ने की कॉस्ट लगभग जीरो होती है, कुछ भी नहीं। यही यही है स्केलेबिलिटी की असली पावर, असली ताकत। ये चार्ट तो कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। प्रॉफिट मार्जिन की जो क्षमता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लीनियर मॉडल का बार देखिए कितना छोटा है, और स्केलेबल मॉडल वो तो जैसे आसमान छू रहा है। बस यही वो वजह है कि इन्वेस्टर्स हमेशा स्केलेबल बिजनेस की तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर एक बिजनेस को कौन सी चीजें स्केलेबल बनाती हैं, क्या हैं वो खासियतें। चलिए अब इसके जो मुख्य घटक हैं, जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको समझते हैं। देखिए, एक स्केलेबल बिजनेस की पहचान ना आमतौर पर इन 4 खासियतों से होती है। पहला, हाई फिक्स्ड कॉस्ट लेकिन बहुत कम वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा, डिजिटल या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। तीसरा, नेटवर्क इफेक्ट्स। और चौथा, ऑटोमेशन। चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहला इंडिकेटर है कॉस्ट का स्ट्रक्चर। देखिए, स्केलेबल बिजनेस में ना शुरुआत में एक बहुत बड़ा खर्चा होता है जिसे हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। मतलब ये खर्चा तो होना ही है, लेकिन एक बार ये हो गया तो फिर हर नए कस्टमर या प्रोडक्ट को जोड़ने की जो लागत है, यानी वेरिएबल कॉस्ट, वो बहुत ही कम हो जाती है। नेटफ्लिक्स का उदाहरण फिर से लेते हैं। प्लेटफॉर्म बनाने में तगड़ा खर्चा आया, लेकिन अब हर नए ग्राहक को जोड़ने का खर्चा ना के बराबर है। दूसरा इंडिकेटर है डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये तो गेम चेंजर है। सोचिए, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है या स्ट्रीमिंग कंटेंट, इसको तो आप लगभग जीरो कॉस्ट पर जितनी बार चाहे कॉपी करके बेच सकते हैं। मतलब एक बार बनाया और फिर उसे लाखों करोड़ों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कमाल है ना। तीसरा, और ये बहुत ही पावरफुल है, वो है नेटवर्क इफेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं उतनी ही ज्यादा वैल्यूएबल होती जाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जितने ज्यादा यूजर्स उतना ही बेहतर एक्सपीरियंस सबके लिए। और मजे की बात यह है कि कंपनी की कॉस्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ती, बल्कि होता क्या है, हर नया यूजर कंपनी के लिए एक तरह से फ्री में मार्केटिंग कर रहा होता है। और चौथा है ऑटोमेशन। मतलब ऐसे प्रोसेस जो बिना किसी इंसानी दखल के अपने आप चलते रहते हैं। ऑटोमेशन ही एक कंपनी को यह ताकत देता है कि वो लाखों करोड़ों कस्टमर्स को सर्विस दे सके, वो भी बिना लाखों कर्मचारी रखे।
जरा सोचिए, YouTube पर हर मिनट में लाखों वीडियो अपलोड होते हैं। क्या ये बिना ऑटोमेशन के पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। असल दुनिया में तो इसके ढेरों उदाहरण हैं। माइक्रोसॉफ्ट को ही ले लीजिए। विंडोज़ की एक कॉपी बेचने में जितना खर्च आता है ना, लगभग उतना ही खर्चा 10 करोड़ लोगों को बेचने में आता है। क्यों? क्योंकि हर नई डिजिटल कॉपी बनाने का तो कोई खर्चा ही नहीं है। यूट्यूब, ऊबर और जितने भी SaaS प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ज़ोहो, ये सब स्केलेबल मॉडल के बेहतरीन क्लासिक उदाहरण हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि स्केलेबल बिजनेस होता क्या है, लेकिन ये जानना इतना जरूरी क्यों है? Why does it matter? खासकर तब जब कोई किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहा हो। देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए स्केलेबिलिटी सब कुछ है। क्यों? क्योंकि इसमें मुनाफे की जबरदस्त क्षमता होती है। ये एक मजबूत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खड़ा कर देता है। मतलब एक ऐसी बढ़त जिससे पार करना कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। इससे बिजनेस की वैल्यूएशन आसमान छूने लगती है। और हाँ, ये भविष्य में कितना प्रॉफिट हो सकता है, इसका अंदाजा लगाने में भी मदद करता है। और इसी ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से स्केलेबल कंपनियों को अक्सर मार्केट में बहुत ही हाई वैल्यूएशन मिलती है। कई बार तो तब भी जब वो अभी प्रॉफिट में भी नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स दरअसल उनके आज पर नहीं, उनके भविष्य के पोटेंशियल पर दाव लगा रहे होते हैं। तो सवाल यह है कि आप किसी भी बिजनेस की स्केलेबिलिटी को कैसे परख सकते हैं? तो अगली बार जब भी किसी कंपनी को एनालाइज करें ना, तो एक जासूस की तरह यह सवाल जरूर पूछें। पहला, क्या यह कंपनी अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर से 10 गुना ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस दे सकती है? दूसरा, इसके फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो क्या है? तीसरा, एक नया ग्राहक जोड़ने की कॉस्ट कितनी आती है? चौथा, क्या ऑटोमेशन से इंसानी काम को रिप्लेस किया जा सकता है? और पांचवां और बहुत जरूरी, क्या इसकी ग्रोथ की कोई नेचुरल लिमिट है? तो कुल मिलाके स्केलेबिलिटी को समझना एक तरह से मॉडर्न बिजनेस की वैल्यू के ब्लूप्रिंट को समझने जैसा है। यह हमें वो नजरिया देता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सी कंपनियां भविष्य में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से सफल हो सकती हैं, और सबसे जरूरी बात, क्यों। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, तो एक बड़ा सवाल ये है कि आज की कौन सी ऐसी नॉन स्केलेबल इंडस्ट्री है जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से अगला बड़ा डिसरप्शन आ सकता है। सोचिएगा जरूर इस बारे में। दोस्तों, ये एनालिसिस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक या किस सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, एक बात और, योर एनालाइजर पर हम सिर्फ स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते, बल्कि हम हर फंडामेंटल रेशियो को एकदम डिटेल में समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप खुद एक बेहतर एनालिस्ट बन सकें। तो इसी तरह की डीप लर्निंग और मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया, जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.